हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम जी एडवांस 2024 का ये क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। इसमें दिया है लेट एफ एक्स इक्वल टू, ये 4 डिग्री की इक्वेशन है, बी ए पॉलिनोमियल विद रियल कोफिशिएंट। ठीक है, इसके जो कोफिशिएंट है यानी कि ए बी सी ये सारे रियल हैं। ये छोटी छोटी चीजें लिख लो आप कि ए बी सी जो है ये रियल नंबर है और आयोटा रूट 3 इज अ रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो ये जो इक्वेशन है इसका एक रूट है आयोटा रूट 3 और ये 3 डिग्री की पॉलिनोमियल है। चलो इसको लिख लेते हैं। ये क्या है 4x क्यूब प्लस 3ax स्क्वायर प्लस 2bx इक्वल टू 0। इसका एक रूट दिया है और ये 3 डिग्री की है तो 3 रूट होंगे और इन सब में आपको दिख रहा है कि x कॉमन है तो पहले x को कॉमन ले लो। क्या आएगा 4x स्क्वायर प्लस 3ax प्लस 2b इक्वल टू 0। यहाँ से दिख गया कि x इक्वल टू एक 0 आएगा और एक आएगा 4x स्क्वायर प्लस 3ax प्लस 2b इक्वल टू 0। अच्छा, ये 3 डिग्री की थी तो इसके 3 रूट्स थे तो एक हमें पता चल गया कि क्या है 0 और एक इसमें दिया है आयोटा रूट 3। ठीक है, तो यहाँ पे एक रूट है आयोटा रूट 3 और दूसरा होगा माइनस आयोटा रूट 3। क्यों? क्योंकि ए बी सी रियल है और अगर इसके कोफिशिएंट रियल है तो जो कॉम्प्लेक्स वाले रूट होते हैं तो वो पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। तो ये अगर आयोटा रूट 3 है तो ये माइनस आयोटा रूट 3 होगा। इसके बाद लगाओ सम ऑफ रूट, तो इनको ऐड करो तो ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आएगा माइनस 3a/4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से a इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, अब प्रोडक्ट ऑफ रूट लगाओ तो इनका मल्टीप्लाई कराओ तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा तो ये -1 होता और ये माइनस पहले से तो +1 हो जाएगा और यहाँ से आएगा 3 रूट 3 इंटू 3 रूट 3 इंटू रूट 3 3 हो जाएगा और यहाँ से आएगा 2b/4। ठीक है, तो यहाँ से b इक्वल टू 6 मिल जाएगा। तो a की वैल्यू 0 आ गई, b की वैल्यू 6 आ गई। अब ये सारी चीजें यहाँ पे पुट कर दो, a की जगह 0 और b की जगह 6। तो a की जगह 0 तो ये पूरा 0 हो जाएगा और b की जगह 6। तो जो आपका ये फंक्शन है एफ एक्स, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एफ एक्स इक्वल टू आ जाएगा x की पावर 4। ये तो 0 हो गया और b की जगह 6 तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस c। ठीक है, तो अब देखो a और b दो अननोन हट गए, अब c बचा। इसको हटाने के लिए ये दिया है f1 इक्वल टू क्या है 9। तो x की जगह 1 पुट कर दो तो आ जाएगा f1 इक्वल टू, यहाँ 1 पुट करो तो 1 प्लस 6 प्लस c और f1 की वैल्यू है -9 इक्वल टू 7 प्लस c। तो यहाँ से c इक्वल टू क्या आ जाएगा -16। तो c की वैल्यू भी आ गई। तो अब सारी चीजें आ गई, अब c की वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर दो। तो ये क्या है एफ एक्स इक्वल टू x की पावर 4 प्लस 6x स्क्वायर -16। अब ये हमारा पॉलिनोमियल आ गया। तब ये 4 डिग्री का है तो इसके 4 रूट आएंगे तो चारों निकालने हमें। ठीक है, क्योंकि देखो क्वेश्चन में कहा है चारों रूट निकालो जब एफ एक्स इक्वल टू 0 हो। तो चारों रूट जो आएंगे फिर उनका स्क्वायर करके उनका मैग्नीट्यूड निकाल के फिर स्क्वायर करना है। अब सारा काम हो चुका है, बस इसके फैक्टर कर लो। जैसे ये 4 डिग्री का है तो एक्स स्क्वायर को या तो टी पुट कर लो या डायरेक्ट हो जाएंगे इसके, क्योंकि ये 16 है तो 8 और 2 होंगे। तो यहाँ से आ जाएगा एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 8 और एक आ जाएगा एक्स स्क्वायर -2 और एफ एक्स इक्वल टू 0 करना है तो इसको इक्वल टू 0 कर दो। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा -8 और 2। तो यहाँ से x इक्वल टू आ जाएगा ±√8 आयोटा और यहाँ से आ जाएगा ±√2। अब ये आपको पता होगा कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है इस टाइप से x प्लस आयोटा y, इसका मैग्नीट्यूड इस टाइप से लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तब यहाँ पे ऐसे लिखा है √8 आयोटा और रियल पार्ट इसमें 0 है। तो जब इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो क्या आएगा 0 का स्क्वायर प्लस √8 आयोटा, यानी कि √8 का स्क्वायर करोगे तो 8 आ जाएगा, यानी कि फाइनली √8 ही आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये सब चीजें जो हैं ये α1 α2 α3 α4 ये सारे रूट थे। तो यहाँ पे ये सारी वैल्यू आ गई हमारी, यानी कि हम अगर बोलें कि α1 का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस α2 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस α3 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस α4 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये निकालना है। तो देखो यहाँ पे आ क्या जाएगा, तो जब α1 का स्क्वायर करोगे तो α1 क्या आया √8, इसका स्क्वायर करोगे
तो ये 8 आ जाएगा। अल्फा 2 माइनस का रूट 8 आयोटा है, उसका मैग्नीट्यूड भी रूट 8 आएगा, उसका स्क्वायर करोगे तो ये भी 8 आ जाएगा। और अल्फा 3 क्या है, रूट 2 का स्क्वायर 2 और माइनस रूट 2 का स्क्वायर भी 2, तो ये कितना हो गया 16 और 4 तो 20। ये इसका फाइनली आंसर हो जाएगा। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी जी एडवांस 2014 का है। इसमें क्या कह रहा है, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन px इक्वल टू 0 विद रियल कोफिशिएंट हैज प्योरली इमेजिनरी रूट्स, तो देन द इक्वेशन ऑफ ये हैज, और इसके ऑप्शन शायद हट गए हैं। ठीक है, फिर भी हम इसको सॉल्व करते हैं। द क्वाड्रेटिक इक्वेशन px इक्वल टू 0, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, जिसके रियल कोफिशिएंट हैं और हैज प्योरली इमेजिनरी रूट। रूट कैसे हैं, प्योरली इमेजिनरी। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन एज्यूम कर ली मैंने, px इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट्स क्या है, प्योरली इमेजिनरी। तो आयोटा करके होंगे, तो मान लो आयोटा अल्फा है और दूसरा है माइनस आयोटा अल्फा, क्योंकि इसके जो कोफिशिएंट है वो रियल है, तो फिर ये पेयर में एग्जिस्ट करेंगे। अब इसके बाद सम ऑफ रूट लगाओ, तो ये तो 0 हो जाएगा, तो 0 इक्वल टू यहाँ से आएगा माइनस बी अपॉन ए, तो b इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो b की जगह यहाँ पे 0 पुट कर दो, तो यहाँ से px इक्वल टू आ जाएगा ax स्क्वायर प्लस c, तो ये px की वैल्यू आ गई। और हमें चाहिए क्या, p ऑफ px, तो x की जगह px पुट कर दो, तो x की जगह px, तो ऐसे हो जाएगा p ऑफ px इक्वल टू a, और यहाँ हो जाएगा px का स्क्वायर प्लस c। ठीक है, फिर इक्वल टू a, और px की वैल्यू क्या आई थी ये, तो यहाँ पे पुट कर दो ax स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस c। ठीक है, अब इसके बाद इसने क्या कहा, देन द इक्वेशन ऑफ p ऑफ px। अब इसको इक्वल टू 0 कर दो, ये जो आया है इसको इक्वल टू 0 करो, यानी कि ये इक्वल टू 0 हो गया। यहाँ से हमें अब x की वैल्यू निकालनी है, तो देखो इसको ऐसे लिखो, ax स्क्वायर प्लस c का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस c बाई a। ठीक है, फिर स्क्वायर रूट ले लो, तो ये आएगा ax स्क्वायर प्लस c इक्वल टू प्लस माइनस रूट c बाई a आयोटा। ठीक है, अब इस c को भी इस साइड भेज दो, तो यहाँ से आ जाएगा ax स्क्वायर इक्वल टू माइनस c प्लस माइनस स्क्वायर रूट c बाई a आयोटा। ठीक है, अब a को भी a से भी डिवाइड कर दो, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर इक्वल टू माइनस c बाई a प्लस माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर रूट c बाई a आयोटा। ठीक है, अब हमें x की वैल्यू चाहिए, तो x इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस फिर पूरे का स्क्वायर रूट माइनस c बाई a प्लस माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर रूट c बाई a आयोटा। तो ये आई x की वैल्यू। ठीक है, तब देखो इसके ऑप्शन तो दिए नहीं, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। तो पहला ऑप्शन है ओनली प्योरली इमेजिनरी, ये प्योरली इमेजिनरी नहीं है। ठीक है, इसमें कुछ रियल भी आ रहा है ना। ऑल रूट्स आर रियल, सेकंड ऑप्शन है ऑल रूट्स आर रियल, तो सारे रियल भी नहीं है, तो ये भी गलत है। फिर सी है टू रियल एंड टू प्योरली इमेजिनरी, तो ये भी नहीं है। ठीक है, फिर नाइदर रियल और नॉर प्योरली इमेजिनरी, तो ये सही है, क्योंकि ये पूर्ण तरीके से ना तो प्योरली इमेजिनरी है और ना ही प्योरली रियल है, तो ये केवल इमेजिनरी है, इमेजिनरी। ठीक है, प्योरली इमेजिनरी होता तो उसमें रियल पार्ट नहीं आता। और ये देखो 4 डिग्री का था, तो इसके 4 ही आंसर आएंगे। यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ से ध्यान दो, 2 इंटू 2, इसका स्क्वायर करोगे तो 4 डिग्री की क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, तो इसके 4 रूट आएंगे। और वो कैसे आएंगे, जब इसको आप एक बार प्लस ले लोगे एक बार माइनस ले लोगे, तो 2 बार तो ये रूट खुलेगा और फिर इसके बाद 2 बार यहाँ से खुलेगा, तो इस प्रकार से 4 रूट आएंगे। और जो 4 रूट आएंगे उनमें सब में आयोटा मिक्स होगा, यानी कि प्योरली इमेजिनरी भी नहीं होगा और प्योरली रियल भी नहीं होगा, तो ये ओनली इमेजिनरी होगा। तो ये रियल तो है नहीं, क्योंकि आयोटा आ गया तो रियल तो हो नहीं सकता। ठीक है, तो ये क्या होगा, इमेजिनरी होगा।